नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा से 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 76 की। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसको ध्यान से देखना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको पुरुष है, महिलाएं दिख रही होगी, झोपड़ी है, बकरी है, साइकिल, मटका, लाठी, कुआं। जो आप यहाँ पे चित्र में वस्तुएं देख रहे हैं उनमें से किन्हीं 8 वस्तुओं के आपको नाम लिखने होंगे। फिर इस चित्र में घर की छत किस सामग्री से बनी है? तो अधिकतर घर घास या बांस या सरकंडे के आदि से बने हुए हैं। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे नीम है, अमरूद, केला, बबूल, पपीता, खेजड़ी, बरगद, शीशम। जो आपके गांव या शहर में हो उस तरह के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? तो घर की छत सीमेंट, बजरी, पत्थर, मिट्टी और सरिया का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। घरों के किवाड़, खिड़की लकड़ी, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच आदि से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस वर्कशीट पर कार्य करके पूर्ण करना है। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 77 की। कार्यपत्रक 77 पर समाचार पत्र का एक कटिंग दी गई है जिसको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये एक जयपुर की खबर है जो 17 अगस्त को हुई थी। रविवार के दिन एक सड़क हादसा के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, ये समाचार प्रकाशित हुआ था 17 अगस्त को। हादसा हुआ था रविवार को। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो जयपुर से। यह खबर किसके बारे में है? ये एक सड़क हादसे के बारे में जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ जाती है। लंगूर के बच्चे ने लोगों को दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मादा लंगूर वो मर गई थी एक्सीडेंट के अंतर्गत, दुर्घटना में। आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते? तो हम भी प्यार से उस बच्चे को फल खिला देते या फिर उनको कुछ वस्तु देने की कोशिश करते जिससे वो भूखा ना रहे। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो इसके लिए सड़क पर एक तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों तरफ दीवार या तारबंदी हो ताकि कोई भी जानवर उसके ऊपर ना आए और दुर्घटना ना हो। वाहनों की स्पीड भी एक तय सीमा होनी चाहिए, उसके ऊपर भी अलाउ ना हो। इस तरह की व्यवस्था के सुझाव आप दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 78 की। 78 में एक कविता दी गई है, पूछ रही मछली कछुए से क्या लगते हो मेरे, सांप पूछता कछुए से हाल साल क्या तेरे। सूरज ने धरती से पूछा लगा रही क्यों फेरा, धरती ने सागर से पूछा क्यों मुझको है घेरा। इस तरह से पूछा गया है। तो कछुए ने मछली से क्या कहा होगा? तो क्या कहा होगा? ये कहा होगा कि मैं आपका मित्र हूँ, मैं धरती पर था, अब जल में रहने के लिए आया हूँ। इस तरह से आप अपने अनुमान से कुछ भी लिख सकते हैं। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आजकल दिखते ही नहीं हो। इस तरह से सवाल किया होगा। धरती ने सूरज से क्या कहा होगा? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपका प्रकाश चारों तरफ से लेना चाहती हूँ। सागर ने धरती से मैं आपको सूर्य की गर्मी से बचा रही हूँ, ऐसा कहा होगा। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आप इसको आगे बढ़ाना। जैसे चांद ने तारों से पूछा कि दिन में कहाँ चले जाते हो, बादल ने पर्वत से पूछा क्यों मेरा रास्ता रोका, या पेड़ ने साया से पूछा कि मेरे नीचे ही तुम क्यों रहती हो। इस तरह से आपको इन पंक्तियों को कंप्लीट करना, आगे पूरा करना कविता के माध्यम से। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 79 की। यहाँ पे वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाने से संबंधित है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है सादगी से यानी सादा जीवन पर आधारित। पहला सवाल पूछा गया है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, इनमें भाववाचक संज्ञा भी बनानी है। भरा का हो जाएगा खाली और खालीपन हो जाएगा इसकी भाववाचक संज्ञा। दूर का निकट हो जाएगा और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी निकटता। फिर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा सादगी से युक्त जीवन या सादा जीवन, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हो। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन, एक नंबर राइट होगा। निष्कपट शब्द का अर्थ होगा कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र करता है, रिक्त स्थान में आएगा। सोने पे सुहागा होना यानी बेहतर को और बेहतर बनाना यानी अच्छे के ऊपर भी अच्छा होना, इसका अर्थ होगा। उसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक 80 की, जिसमें एक संवाद दिया गया, बातचीत दी गई है छत्रपति शिवाजी और सेनापति के बीच में। इस संवाद को पढ़ने के उपरांत पहले प्रश्न पूछा गया, युद्ध में दुम दबाकर कौन भागा था? तो बहलोल खां भागा था। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भाग जाना। फिर अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण और गीता वेद है, उसी तरह इस्लाम का, ईसाई का और सिख धर्म में कौन से हैं? तो इस्लाम का कुरान माना गया है, ईसाई का बाइबिल है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब माना गया है। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? वो देशभक्त होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, जनता का सेवक होना चाहिए, दुख सुख में साथ रहने वाला, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सभी का मान सम्मान करे ऐसा होना जरूरी है, ये गुण होने चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं सम्मान करने के लिए होते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? लिखेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कहा जाता है यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री पे सम्मान किया। तो स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती, वो कई सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अच्छे कार्य किए। फिर बात करते हैं आकलन नंबर 14 की, जो कि 80 पत्रक के बाद आएगा। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है थैले वाले गुरुजी के नाम से, उसके आधारित प्रश्न पूछा गया है। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते हैं शुक्रवार की।
कहानियों का पूरा संसार होता है गुरुजी के थैले में। गुरुजी का प्रासंगिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी। गुरुजी का परिश्रमिक था। पूर्ण पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था। कैसे? पूरा ब्रह्मांड का मतलब होता था कि उस थैले में कहानियों की किताबें होती थी, पंचतंत्र की, जातक कथा की, चित्रकथा, पौराणिक कथा आदि सभी प्रकार की वहाँ पे किताबें होती थी। इस कारण उस गुरुजी के थैले के अंदर पूरा ब्रह्मांड बताया गया है। किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी? तो बच्चों को कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद है? तो हमें चित्रकथाएँ या फिर आपके अनुसार जो अच्छी आपको कहानियाँ लगती है। लंगूर के बच्चे को संभाला किसने? लोगों ने। सादा जीवन प्रतीक है महानता का। उपरोक्त गद्यांश से 5 संज्ञा शब्द लिखने हैं। गुरुजी है, किताब है, बच्चा है, पक्षी, नदी आदि आप कोई भी और लिख सकते हैं जो संज्ञा शब्द हो। आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं, हमें क्या प्रयास करना चाहिए जिससे ज़्यादा पढ़े? तो हमें चित्रकथाएँ वाली कहानियों की किताबें बच्चों को देनी चाहिए, जिससे प्रभावित होकर पुस्तकों के प्रति उनका पढ़ने का रुझान होगा, जिससे वो पढ़ना शुरू कर सकेंगे। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक 80 के बाद में आकलन 14 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।